जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं टीना कनाडा से 3 साल हो जाएंगे अगस्त में। गुरु जी ने इस जन्म में मुझे उनसे जोड़ा है। मैं अभी शुक्राना लेके आई हूँ सुबह-सुबह, क्योंकि क्या हुआ पता है? 2 चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू गुरु जी आज की चाय के लिए क्योंकि क्या था, दूध था नहीं घर में और ठंड है बाहर, तो मुझे जाना नहीं था लेने स्टोर में। तो मेरे पास कार भी नहीं है, ड्राइव भी नहीं करती मैं अभी। तो क्या हुआ कि गुरुजी को पता है कि ये चाय नहीं पिएगी तो सिर चढ़ जाएगा इसका, है ना? आप मानोगे नहीं, जो चाय प्रसाद मैं गुरुजी को देती हूँ ना, रेगुलर अभी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं प्रसाद नहीं भोग लगा पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी हेल्थ वाइज मेरी बहुत इश्यूज हैं। कल रात को मैं डिनर बिना ही सो गई थी लिए बिना, तो ऐसी चीजें होती हैं तो बाबा समझते हैं। तो उन्हें तो 1 वीक, आई थिंक 4-5 डेज से मैंने भोग ही नहीं लगाया। तो फिर भी क्या हुआ पता है? जो भोग में लगाती हूँ ना गुरु जी को चाय का, वो 2 दिन तक नहीं बिगड़ता और उसमें अद्भुत डिफरेंट ही मिठास आ जाती है। सेम चाय जो मैं पहले गुरु जी के लिए निकाल लेती हूँ, फिर मेरे मैं पीती हूँ, तो वो ऑर्डिनरी लगती है मुझे स्वाद में, आप मानोगे नहीं। तो गुरु जी को भोग लगाई हुई चाय जब मैं दूसरे दिन लेती हूँ ना, तो अद्भुत मिठास आती है उसमें, सच में इतना टेस्ट लगता है, एक और बिगड़ती भी नहीं है। और जो चाय में घर के लिए अगर बच गई तपीले में और तपीला रह गया, तो साफ करना तो पड़ा रहता है ना, तो दूसरे दिन वो बिगड़ जाती है चाय, है ना, जैसे खराब हो जाती है। ये एक अद्भुत बात है। और दूसरी बात ये कि आज गुरुजी ने मुझे हाफ कप ग्लास चाय का दूसरे अगले दिन का रखा हुआ, आई थिंक 2 दिन, हाँ 2 दिन पहले का रखा हुआ, क्योंकि वो घर की चाय तो बिगड़ ही जाती है। लेकिन आज मेरा ध्यान भी गया टाइम पे, मैंने कहा चलो आज तो चाय है नहीं, तो मैं कुछ लड्डू या ऐसे कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने देखा, मेरा ध्यान भी गया, गुरुजी ने ही ध्यान दिलाया कि भाई कप ये इस ग्लास में देख तू। देखा तो चाय। और कभी कभी पता है, हम स्टील का ग्लास था मेरा जो पानी पीने में यूज होता है, तो मैं देखती भी नहीं हूँ, वह जैसे सिर्फ थ्रो कर देती हूँ सिंक में। तो कहीं ऐसा भी हो सकता था, या ऐसा भी हो सकता था मेरा ध्यान ना जाए, मेरा सिर चढ़ चढ़ जाए और फिर रात को मेरे हस्बैंड इवनिंग में आते वक्त दूध लेके आएंगे, तब मैं चाय पी सकती हूँ। तो जिनको चाय की आदत हो गई है ना, वो उनको पता है कि टाइम पे चाय ना मिले तो हेडेक हो जाता है। तो गुरुजी को कितना ध्यान रखते हैं, किसी को क्या लगेगा कि ये कितनी जल्दी है, लेकिन मैं तो हूँ, मेरे गुरुजी के प्यार में जल्दी हूँ मैं। इतनी छोटी सी बात भी मुझे इतना खुश कर जाती है। और पता है क्या है, ये ही बातें मुझे खुश कर रही है आजकल। मेरे पास इतने ड्रेसेस हैं, मैं इतनी शौकीन हूँ पहले से, इतनी शॉपिंग भी करती हूँ, लेकिन कोई चीज मुझे खुश इतनी नहीं हो कर पा रही है। गुरुजी की बातें मुझे इतनी खुश कर जाती है अंदर से। मैं स्माइल जो है ना, मैं डिप्रेशन की दवाई पे हूँ, तो स्टिल स्ट्रगलिंग हूँ मैं, तो कोई मुझे कुछ चीज खुश नहीं कर पाती। गुरुजी की चीज आती है ना, ऐसे कुछ करते हैं मेरे लिए, तो मैं इतनी, जो अंदर से स्माइल आती है ना फेस पे, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि मैं पहले हंसा करती थी ऐसे, गुरुजी वापस मुझे ऐसे हंसा रहे हैं, एकदम खुल के स्माइल आ जाती है दिल से। माय गॉड, गुरुजी इतना प्यार करते हैं सच में। एक ही चीज है, गुरुजी के सब्र बहुत करवाते हैं, लेकिन हमें क्या पता, 90% बेचारे कर्म लेके बैठते हैं, हमारे संगत बनाते हैं, तो फिर 10% में भी मेरे जैसे पीछे पड़ जाते हैं, गुरु जी मेरा बस जल्दी कर दो, जल्दी अच्छा अच्छा कुछ कर दो, कुछ मिरेकल कर दो। बेचारे कितने फंस जाते होंगे। मुझ जैसा बच्चा मिल जाए ना तो मुझे पता है, मेरे 2 बच्चे हैं। व्हेन दे गिव मी हार्ड टाइम, कि वो जब उनकी दिक्कत होती है ना, तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट होना कितना मुश्किल है। तो कभी कभी वही मुश्किल मैं गुरुजी के लिए भी क्रिएट कर देती हूँ, फिर माफी मांग लेती हूँ मैं, फिर कह भी देती हूँ कि गुरुजी, अगर माँ बाप के पास, मैं तो, आप तो मेरे फ्रेंड भाई, जो भी हो, जो भी कह लो, माँ बाप सब कुछ आप हो, बहन जो भी कह लो, तो अपनों के जो एकदम अपना होता है ना, नेक्स्ट टू,
जो बहुत ही ज़्यादा करीब, तो उनके पास तो हम ज़िद भी कर सकते हैं, माफ़ी भी माँग सकते हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं, थैंक यू भी कह सकते हैं, है ना? तो हम इतना मेरा गुरुजी से बहुत ट्रांसपेरेंट कनेक्शन है मेरा। बहुत मैं माफ़ी भी माँगती हूँ कई बार, जब दिया नहीं हो पाता मेरे से, एनर्जी नहीं होती, मैं पूरा दिन बेड पे ही होती हूँ, क्योंकि हो जाता है ऐसा चीजें लाइफ में। हेल्थ मेरी, मैं 4-5 डिफरेंट डिजीज की दवाइयों पे हूँ। तो आज ही सुबह मैं ना अभी दिस डेज में गुरुजी से मेरी इनकम के लिए बात कर रही थी। जैसे मैं गुरुजी तो सोल की दिमाग में थॉट आया वो भी सुन लेते हैं। आपको शब्दों में बोलना जरूरी नहीं होता। तो रोज मेरा ये थॉट आ जाता है कि गुरुजी कब होगा, कब होगा, कब होगा इनकम का, है ना? जैसे तो आज ही गुरुजी का वो टेक्स्ट आया कि तेरी असली असली क्या कमाई, असली वेल्थ, हाँ असली वेल्थ तेरी हेल्थ है। मैं तो चौंक गई, मैंने कहा ये पहली बार नहीं है, मुझे पता है। आप इतने एक्यूरेटली बात करते हो मेरे से, टेक्स्ट में मेरे जवाब आ जाते हैं। तो अब मुझे समझ, गुरुजी ने मुझे डाला दिमाग में कि तू ना, तेरा फोकस अर्निंग से हटा के अभी के लिए हेल्थ पे डाल, क्योंकि मैं 5-6 डिफरेंट डिजीज की दवाई ले रही हूँ और हाई डोज पे है। तो गुरुजी मुझे ये फोकस करवा रहे हैं। तो बस वही अब सोच रही हूँ। मैं क्या सोच रही थी कि डिप्रेशन का जो इश्यू है ना, स्ट्रेस और सब, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी थोड़ी मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी ना, तो वो जो वाइब्रेशन है ना कि हाँ ये मेरा कुछ काम हो रहा है, ये मैं कुछ कर रही हूँ, तो वो उसी से मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं डॉक्टर गुरुजी डॉक्टर है सच में, सारी तरफ से उन्हें पता होता है ना, वो तो जानी जहान है सब कहते हैं ना, तो उन्हें ज्यादा पता है कि मुझे कब क्या फोकस करके रहना चाहिए। तो बस गुरुजी को पता है, वो मेरे एमडी हैं, सब कुछ सर्जन, जो भी बोलो, जो भी कर कह लो, सब कुछ वही है, अतः थी इति से ना, स्टार्ट टू बिगिनिंग। मेरे टीचर, सब कुछ मेरा, सब कुछ वही है। तो गुरुजी चाय के लिए शुक्रिया। आज मजा आ गया सच में, मैंने आधा कप मिल गया। इतनी खुश हुई थी मैं। बाबा आप सामने होते, मैं आपके पैर चूम लेती, कम से कम उसके लायक तो होती मैं। इतना दुख होता है, क्योंकि क्या है पता है, हम गुजरात में रहती हूँ मैं, हमारे लिए दिल्ली तो सोच के भी हम, लगता है कि तब लगता था हम सौराष्ट्र में रहते हैं, मेरे मम्मा के साइड, मेरी शादी के पहले की बात कर रही हूँ। तो हमारे लिए दिल्ली जाना यानी जैसे ना कोई अब्रोड जाना होता हो, इतना बड़ा लगता है, क्योंकि ट्रैवलिंग इतना हो जाता है ट्रेन में और खर्चे और सब। तो लेकिन तब मैं मेरे वीजा के लिए गई थी, तो नेचुरली मैं वहां थी। तो अब मुझे जब गुरुजी ने जोड़ा ना, तो याद आया कि हाय उस टाइम पे तो मैं 1 महीना मेरी चाची सास के यहाँ रुकी थी, मैं दिल्ली में थी, गुरुजी चोले में थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया। मुझे उसकी नाराजगी में जिंदगी, मुझे मिले उसकी खुशी 100 गुनी होनी चाहिए, लेकिन बच्चा बनना चाहती हूँ मैं गुरुजी से, कि गुरुजी मुझे आपने दूर से भी दर्शन करवा दिए होते, चलो आपके इनमें लायक नहीं थी सामने आने के लिए, मैं इतनी पतित आत्मा होंगी, तो मुझे कम से कम बड़े मंदिर के गेट के तक तो ला देते, वो मिट्टी भी मिल जाती ना मेरे, तो मैं, मेरा जीवन मीन्स अभी हो गया सफल, लेकिन इट हैड बीन नाउ 23 इयर्स, 20 इयर्स का गैप हो गया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे सिलेक्ट किया। माय गॉड, गुरुजी सच में बिलीव नहीं होता कि जो एक अनफेमिलियर फेस से स्टार्ट हुआ था, मुझे याद है अभी भी, सोनिया आंटी का जो अरे भजन है ना, शुक्र करा गुरुजी थोड़ा शुक्र करा, वो मुझे संभाव आ गया कहीं यूट्यूब पे, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं मेरे शादी के पहले के जो मेरे पापा के का यहाँ डिफरेंट गुरुजी है ना, एक तो वो भाव आ रहा था मुझे कि कितना प्यार से गाया है, और क्या गाया है, और क्या शब्द है, और सब कुछ है ना। तो उसमें गुरुजी के स्वरूप आते वो हो रहे थे,
डिस्प्ले हो रहे थे। तो मुझे लगा हाँ, कोई होंगे इनके गुरुजी, साधु संत कोई होंगे। मैं बता नहीं सकती सच में क्या जादू कर दिया है गुरुजी ने। जो फेस से शुरू हुआ था वो स्वरूप तक आ गया उनका संबंध मेरे साथ। मेरे गुरु पा बन गए वो। ओ माय गॉड, गुरुजी मेरी जान बन गए। मेरी सांसें भी आप ही ने दी हुई है, मैं मर जाती वरना। गुरुजी मेरे रोक बॉटम में जब थी ना, मैं उठ नहीं पा, मैं घुटनों पे जा जा के फ्लोर पे जाके रोती थी। इतना डिप्रेशन बढ़ गया था मेरा, क्योंकि आई हैड बीन वेरी रफ जर्नी आफ्टर मैरिज। तो इतनी टूटी हुई मैं मर जाती। मेरे 2 बच्चे हैं, गुरुजी के बच्चे हैं हम तीनों, लेकिन जैसे ना गुरुजी ने हाथ थाम लिया। माय गॉड, आज भी मैं कहती हूँ एक हाथ मेरा गुरुजी शिव ही रूप है ना वो, तो उन्होंने यहाँ पकड़ा। एक हाथ मेरी माँ काली आई दौड़ के, उन्होंने पकड़ा है। उस बस मैं उस उस शक्ति से ही मैं चलती हूँ, उठती हूँ, जो भी मेरी करती हूँ ना, बोलती हूँ, जो भी शक्ति है मेरे में, सांस लेती हूँ, सब वही कर रहे हैं। उस पे मुझे एक स्टोरी याद आ गई। मैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन यहाँ कहना चाहूंगी मैं। एक पर्सन था जो बहुत भगवान में मानता था। तो वो जब रोक बॉटम कंडीशन में आ गया, जब वो बिल्कुल ही जिंदा जैसे लाश तक बन गया, जैसे मरना है, जैसे मर ही गया था वो, ऐसा है ना। तो वो समंदर गया कि चल मैं एक वॉक करके आता हूँ। फिर उसने अपने वो देखे, फुटस्टेप देखे, और फिर नेचुरली आ गया घर पे और कहा कि भगवान तू कहाँ है, मैं इतनी पीड़ा से गुजर रहा हूँ और तू कहीं नहीं है। तो गुरु पता है क्या कहा भगवान ने, कि वो फुटस्टेप क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे थे? वो मैंने तुम्हें गोद में उठाया था और वो फुटस्टेप मेरे थे। और माय गॉड, मेरे अभी गूज बम्स आ गए हैं, क्योंकि वो मैं जान, अब मैं समझ रही हूँ वो फीलिंग्स। मेरे अभी रोना आ रहा है, क्योंकि गुरुजी ने इतना प्यार दिया है। गुरुजी, और मैं अभी भी सोचती हूँ ना कि गुरुजी कैसे दूसरों के दर्द ले लेते थे, इतनी हाई हुई गुरुजी को हो जाती थी। कि संगत, मैंने सुना है नजदीकी संगत को कहते थे कि मेरे लिए प्रे करो, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल, बहुत दर्द होता है मुझे। ओ माय गॉड, गुरुजी रुला दिया अपने आपके प्यार में। सोचो कैसे गुरुजी एक अननोन पर्सन की तरह, सिंपल नॉर्मल पर्सन इंसान लग रहे थे, इस तरह आए और मेरे गुरुजी महाशिव, मेरे गुरुजी मेरे जीवन, मेरा लाइफ बन गए आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बाबा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।